हेलो एवरीवन, आज है 30 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 36 रुपये का शेयर है और देखा जाए तो कंसोलिडेट कर रहा है। एक महीने में 4.5% का डिक्लाइन ज़रूर है, लेकिन एक झटके में गिरावट आई थी। उसके बाद अगर आप देखो तो 15 अप्रैल से लेकर अब तक इसका अगर ग्राफ देख रहे हो तो ये कंसोलिडेशन वाला ही ग्राफ है। 36 रुपये के आसपास वाला कंसोलिडेशन वाला ग्राफ ये देखने को मिल रहा है। अगर तेज़ी आती भी है तो फिर गिर जाता है, फिर तेज़ी आती है, फिर यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जा रही है। मतलब ना ही एक डिसाइसिव तेज़ी बन पा रही है, ना ही एक गिरावट बन पा रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 36 रुपये का शेयर है मुक्का प्रोटीन का और अभी हाल फिलहाल की ही इसकी लिस्टिंग है। और लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो भाई साहब गिरावट ही रही है। हालांकि एक बड़ा फॉल आया था, 33 पे गया और दो ही ट्रेडिंग सेशन में ये 33 से 40 पे चला गया। लेकिन उसके बाद का अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो ये लगातार गिर रहा है। अगर बीच में एक आध दिन की तेज़ी आती है फिर गिरता है, एक आध दिन की तेज़ी आती है फिर गिरता है, तो कहीं ना कहीं जो भरोसा है वो करना यहाँ पर मुश्किल हो जा रहा है। और बात भी करते हैं वीडियो में इसके बारे में। यहाँ पर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, जो इसका आईपीओ प्राइस था वो 28 रुपये का था और काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ था। ये बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था इसको, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 60 से 65 रुपये के आसपास होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तकरीबन 43 रुपीज़ के आसपास ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद देखा जाए तो लगातार गिरावट ही थी। लिस्टिंग के बाद ही गिरावट देखने को मिल गई थी। बस लिस्टिंग वाले दिन पर ये पॉजिटिव पे था और उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसके बाद गिरावट ही गिरावट है। तेज़ी आई ज़रूर थी, टेम्पररी तेज़ी रही, फिर ये गिरता हुआ नज़र आया। कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो देखिए बहुत छोटी कंपनी है ये। जनरली इनका काम है वो फ़िश वाले जो फिशरीज़ वाली इंडस्ट्रीज़ है उसका काम है इनका। फ़िश मील हो गया, फ़िश ऑयल हो गया, फ़िश सोलेबल पेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो ये कंपनी बनाती है। और कहीं ना कहीं देखो, मैं मानता हूँ कि कंपनी बुरी नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, बस बाइंग इंटरेस्ट अभी यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि और कुछ टाइम तक नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो कोई उतने अच्छे नंबर्स नहीं थे इसके, ठीक है, कोई उतने अच्छे नंबर्स नहीं थे इसके लास्ट क्वार्टर के। मैं एवरेज नंबर कहूँगा इसको। और जहाँ तक आज वॉल्यूम भी देखोगे तो कोई खास बड़ी क्वांटिटी में रोज़ ये ट्रेड भी नहीं होता है। मुश्किल से 6 लाख के वॉल्यूम्स आज देखने को मिले हैं, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में ये ट्रेड हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर इस कंपनी को लेकर भी देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों ने जो खरीदारी करके बैठे हुए हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर कहते हैं कि पेशेंसली वेट कर रहे हैं कि भाई साहब कब उनको एग्जिट मिलेगा, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। अगर आप इसका जो ऑल टाइम हाई देखोगे तो वो 43.95 रुपीज़ का था और वो उसी दिन का है जिस दिन ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद गिर कर 33 रुपये पर भी गया था ये, और अभी देखा जाए तो ये उसी में अटक रहा है। जहाँ तक इसका मार्केट कैप देखें तो 1105 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। छोटी सी कंपनी है। कंपनी के बारे में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके नंबर्स देखने इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, क्योंकि देखो लास्ट क्वार्टर के जब नंबर आए थे तो रिजल्ट्स के बाद एक फॉल यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर था। और अभी इनके नतीजे कब आने वाले हैं तो उसको लेकर अभी कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि इस बार के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन कंपनियों के लिए जिनकी हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुई हो, ठीक है। उनके नंबर्स वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई साहब कैसे नंबर देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक डिविडेंड की बात है, मुझे नहीं लगता कि पे आउट होता हुआ नज़र आएगा डिविडेंड। उसका रीज़न सिंपल सा है कि इनका जो प्रॉफिट है वो उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। डिविडेंड तब जाके जस्टिफाई हो पाता है जब प्रॉफिट अच्छा खासा कर रही हो कोई कंपनी। अगर आप इनके वैल्यूएशन पे जाओगे तो आपको जो इसका जो पी रेशो वो सस्ता है, 17 का है, ठीक है। लेकिन हमें समझना ये भी होगा कि कंपनी अपना आईपीओ तब लेकर आती है जब पिछले कुछ क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस उन्होंने करा हुआ हो, तब जब वो अपना आईपीओ लेकर आती है। तो नंबर्स वाइज अगर आप देखो, पी देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट क्वार्टर के जब नंबर आए थे तो गिरावट आई थी, क्योंकि प्रॉफिट इनका सिर्फ 10.5 करोड़ का था, जबकि उससे पहले दिसंबर में तकरीबन 22.5 करोड़ का प्रॉफिट था और रेवेन्यू भी तकरीबन 400 करोड़ का था, जो गिर के मतलब बढ़ के 524 करोड़ रहा, मतलब 525 करोड़ रहा। तो देखो रेवेन्यू तो इनका बढ़ गया था लास्ट दिसंबर क्वार्टर में, प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया था, मतलब मार्जिन पर दबाव है। अभी इस बार का मार्च क्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई साहब कंपैरिजन होगा तकरीबन 22 करोड़ के प्रॉफिट के साथ, जो कि पिछले साल मार्च क्वार्टर में देखने को मिला था।
और इवन प्रॉफिट जो रेवेन्यू था वो भी तकरीबन 420 करोड़ के आसपास का था। और अगेन दिसंबर में तो और बड़ा था, तकरीबन 525 करोड़ का। तो जनरली जब कंपैरिजन होता है तो ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी होता है। तो कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट में बीट करना मुश्किल रहेगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रेवेन्यू को बीट करना मुश्किल रहेगा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग है कि इनके जब इस बार के नंबर्स आते हैं तो इन दोनों को बीट कर पाते हैं कि नहीं। और अगर कर पाएंगे तो एक अच्छी खासी तेज़ी में चीज़ें तब्दील होती नजर आएगी, लेकिन अगर नहीं कर पाएंगे तो वापस से गिरावट के लिए भी आपको यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा। कंपनी में अगर आप शेयर होल्डिंग की तरफ जाओगे तो जो प्रमोटर है उनके पास 73.33% का स्टेक है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है यहाँ पर कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उनकी 2% की होल्डिंग है, ठीक है। एफआई 6.46% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर के पास है 17.31%। तो देखा जाए तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर के और नंबर इंटरेस्टिंग होंगे, जो क्वार्टरली नंबर्स है कि कौन खरीद रहा था कौन बेच रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता ज़रूर है कि जब भी लॉक इन पीरियड एंड होता है तो बिकवाली देखने को मिलती है। ये पहले भी हो चुका है, इरडा में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट क्वार्टरली पैटर्न अपडेट होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसका लॉक इन पीरियड एंड भी हुआ है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एंड हुआ है। तो कहीं ना कहीं और बाद के और क्वार्टर के बाद भी एक और लॉक इन पीरियड है वो भी एंड होगा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लॉक इन पीरियड एंड होने के बाद जो इंस्टीट्यूशनल्स है वो कैसे प्ले आउट करते हैं। क्योंकि देखो अब ना इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर जो है अब वो पहले की तरह नहीं रहे। पहले क्या था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो थे वो 1 साल 2 साल के शेयर्स को कम से कम होल्ड करते थे। अभी वो भी क्या करें कि अगर शेयर बढ़ जाता है 30%, 40%, 50%, तो अब वो भी प्रॉफिट टेकिंग कर ही लेते हैं इंस्टीट्यूशन जो है। अब वो भी भैया रिटेल की तरह ही सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग अभी यहाँ पर मिसिंग है। रीज़न ये है कि ऑलरेडी अगर आईपीओ प्राइस से कंपेयर करोगे तो तेज़ी देखने को मिल चुकी है। और पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो रिटेल का पार्टिसिपेशन यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर है और शेयर प्राइस में अगर आप देखो तो ग्रोथ नहीं है। और अगर ग्राफ आप ऑब्जर्व करोगे तो जो तेज़ी भी आ रही है, ठीक है, वो एक दिन की तेज़ी होती है फिर गिर जाता है, फिर एक दिन की तेज़ी होती है फिर गिर जाता है, फिर एक दिन की तेज़ी होती है फिर गिर जाता है, फिर एक दिन की तेज़ी हो रही है फिर गिर रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये जो तेज़ी आ रही है उससे भरोसा करना मुश्किल है। और यही वजह है कि मैं अभी इतना ही कहूँगा कि एटलीस्ट जब तक ये किसी लेवल पर सेटल नहीं हो जाता खरीदारी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर 33 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। 28 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो इसका आईपीओ प्राइस है वो हो सकता है यहाँ पर। हालांकि मुझे लगता नहीं कि उतना नीचे जाएगा ये, लेकिन 33 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो बाइंग इंटरेस्ट है वो उस लेवल पर जनरेट होते हुए नज़र आ सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। मैं इतना ही कहूँ कि एक बार इनके क्वार्टरली नंबर्स देख लीजिए कि कैसे आते हैं, उसके बाद कोई फैसला करिएगा। अभी यहाँ पर सिंपल सी बात है, जल्दबाजी मत करिए, कुछ टाइम के लिए वेट करिए जब तक चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल नहीं हो जाती है। और जब चीज़ें नॉर्मल हो, हालांकि जब क्वार्टरली नंबर्स भी देखने रहेंगे तब तक, तो और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एक बेस बनना भी ज़रूरी है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती मैं इतना ही कहूँगा कि मैं अवॉइड करना ना ज़्यादा पसंद करूँगा, मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा यहाँ पर। अगेन मैं कह दूँ ये मेरा ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।